हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सचिन साक्या। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस जेडू। दोस्तों, इस वीडियो में भारत का संवैधानिक विकास कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया हम आपके साथ डिस्कस करेंगे पार्ट 3। दोस्तों, पार्ट 2 पहले से हम ऑलरेडी बना चुके हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पहले भी रहे थे और इस बार भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर इस वीडियो में अगर आप 60% अगर क्वेश्चन सही कर ले रहे हैं तो आपकी तैयारी बेहतर है। दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही चुनिंदा और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने रखे हुए हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्या है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है, कौन से अधिनियम के तहत भारत में पहली बार केंद्र व राज्यों के बीच कार्यों को बंटवारा किया गया तथा प्रांतों में दोहरा शासन स्थापित किया गया। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन ए देखिए क्या है, माल्ले मिंटो अधिनियम 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935 और भारत शासन अधिनियम 1858। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, आपको बता देते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अब दोस्तों, इसमें बात करते हैं कि भारत में पहली बार केंद्र व राज्यों के बीच कार्यों को बंटवारा। दोस्तों, कार्यों को बंटवारा के बारे में आपके दो को महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता था कि गवर्नर को जो कार्य दिए गए, गवर्नर ने इन कार्यों को दो भागों में विभाजित किया था। अब बात कर लेते वो दो कार्य कौन से थे, देख लीजिए। जो कार्य गवर्नर ने अपने पास रखे उन्हें आरक्षित कार्य कहा गया और जो कार्य गवर्नर द्वारा जनप्रतिनिधियों को दिए गए उन्हें हस्तांतरित कहा गया। तो दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरक्षित कार्य इनमें से क्या है, तो ध्यान रखना और उसे क्या कहते हैं। तो जो कार्य गवर्नर ने अपने पास रखे उन्हें क्या कहा गया था, आरक्षित कार्य, ठीक है। और जो जनप्रतिनिधियों को दिए गए थे वो हस्तांतरित कार्य कहे गए। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन तो क्या है, अंतरिम संसद के रूप में संविधान सभा ने विधायी निकाय का कार्य कब तक किया। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को गलती करते हैं। अंतरिम संसद के रूप में संविधान सभा ने विधायी निकाय का कार्य कब तक किया, बताइए। ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 17 अप्रैल 1952, ऑप्शन डी 14 नवंबर 1949। तो इसका आंसर क्या होगा, बताइए। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या है, ऑप्शन सी। इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है, यानी 17 अप्रैल 1952। अब इसमें अगर बात कर लेते हैं दोस्तों, तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा को भंग कर दिया गया था, ठीक है। इसने 17 अप्रैल 1952 तक अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया था। तो इस बात की आप ध्यान रखना। और दोस्तों, अगर बात कर लें कि 18 जुलाई 1947 कब, 18 जुलाई 1947 क्या हुआ था, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत धारा 8 के तहत संविधान सभा को विधायी निकाय घोषित किया गया था। यानी कि जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम था 1947, उसके द्वारा ही जो संविधान सभा कार्य कर रही थी तो उसको शक्ति प्राप्त थी, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संविधान सभा के विचार का प्रतिपादक माना जाता है। भारत में संविधान सभा के विचार का प्रतिपादक माना जाता है। किसे कहते हैं प्रतिपादक संविधान सभा का। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, बताइए। तो आप लोगों को पता होगा, इसका आंसर क्या है, ऑप्शन बी, ठीक है ना, एमएन राय को। दोस्तों, अब इसमें एक इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी कुछ कहते थे, बताइए। दोस्तों, ध्यान रखना, पंडित नेहरू को संविधान सभा के विचार को प्रसारित करने का श्रेय दिया जाता है। क्या, विचार को प्रसारित करने का, यानी संविधान सभा के विचार को प्रसारित करने का जो श्रेय दिया जाता है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया जाता है। और भारत में संविधान सभा के विचार का प्रतिपादक की बात की जाती है तो एमएन राय। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, निम्न में से संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। इनमें से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था, बताइए। जेबी कृपलानी, उषा नाथ सेन, एस वरदाचारी, एस.सी. मुखर्जी। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। अब बात कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन क्यों रखा मैंने। तो दोस्तों, आपको हमें एस वरदाचारी के बारे में एडिशनल कुछ बातें बतानी थी, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में कई बार मैंने देखा है क्वेश्चन पूछा गया। दोस्तों, एस वरदाचारी की बात कर लेते हैं। तो संविधान सभा की सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति, जो एडॉक कमेटी होती थी, उसके जो अध्यक्ष थे, ठीक है, एडॉक कमेटी के ये अध्यक्ष थे, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन पढ़िए,
संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया? यानी संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया? ऑप्शन 9 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, 22 जुलाई 1947 और 13 दिसंबर 1946। तो आपको बता देते हैं कि संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को, कब? 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा? बी। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए कि जो उद्देश्य प्रस्ताव था इसे पेश कब किया गया था और किसने पेश किया था, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया था और कब किया गया था, तो दोस्तों आपको बता देते हैं, जो इसमें एक डेट लिखी हुई है 13 दिसंबर 1946। ठीक है। यानी कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। तो क्वेश्चन दोस्तों आपने समझ लिया कि उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया था, तो 22 जनवरी 1947 आंसर होता है। और उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। और किसने किया था? पंडित नेहरू ने। तो ये बातें सब आप समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य जिन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। यानी वायसराय की कार्यपालिका के भारतीय सदस्य जो थे, किसको विधि का सदस्य बनाया गया था? तो देखिए, आंसर बताइए। तो वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे? ऑप्शन बी। ठीक है। यानी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। इस बात का भी आप ध्यान रखना। दोस्तों, जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ऐसे थे कि प्रथम भारतीय थे जिन्हें वायसराय की कार्यपालिका परिषद में सदस्य बनाया गया था और वे इस परिषद के विधि सदस्य थे। इस बात का भी आप ध्यान रखना। और दोस्तों, ये प्रावधान कब किया गया था और किसके तहत किया गया था, तो आपको बता देते हैं, भारत शासन अधिनियम 1909 के द्वारा। कब? 1909 के द्वारा। जो भारत शासन अधिनियम 1909 था, ये प्रावधान उसके तहत किया गया था। ठीक है ना। जो सदस्य विधि बने थे ना, ये प्रावधान उसी अधिनियम के द्वारा बना था। कौन सा? 1909 के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायपालिका संविधान के आधार पर समीक्षा करती है तो उसे क्या कहते हैं? यानी कि जो न्यायपालिका संविधान के आधार पर समीक्षा करती है उसे क्या कहते हैं? न्याय, ऑप्शन ए क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन, ऑप्शन बी न्यायिक समीक्षा, ऑप्शन सी न्यायिक सक्रियता और डी ए व बी दोनों। तो क्या होगा इसका आंसर? तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? यानी कि ऑप्शन ए भी सही है और ऑप्शन बी, यानी कि न्याय पुनरावलोकन और न्यायिक समीक्षा दोनों। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? डी। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। अब दोस्तों बात करते हैं कि पुनरावलोकन कहते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन किसे कहते हैं। तो ध्यान रखना, किसी भी विधि कानून की समीक्षा संविधान के आधार पर करना, यानी किसी भी कानून की समीक्षा संविधान के आधार पर करना ही न्यायिक पुनरावलोकन कहलाता है, जिसे जुडिशियल रिव्यू भी कहते हैं। ध्यान रखना। ठीक है। यानी कि किसी भी कानून की समीक्षा जो होती है वो संविधान के आधार पर की जाती है, तो उसी को क्या कहते हैं? न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है। अब दोस्तों अगर बात करते हैं कि जो न्यायिक पुनरावलोकन है ये कहाँ से लिया गया, तो ध्यान रखना, कहाँ से? यूएसए से। कहाँ से? यूएसए से। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यानी प्रधानमंत्री कार्यालय के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसमें पहला क्या है? ये 1977 में अस्तित्व में आया। इसकी अध्यक्षता में कैबिनेट सचिव करते हैं। यानी कि पहला क्या है स्टेटमेंट? ये 1977 में अस्तित्व में आया। और दूसरा क्या है? इसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं। तो देखिए, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि केवल एक। यानी कि ये क्या है? ये 1977 में अस्तित्व में आया, ये बात सही है। ठीक है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। अब इसमें अगर हम आपको बता देते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट, दोस्तों ये 1977 में अस्तित्व में आया था। इससे पहले क्या था? तो ध्यान रखना, प्रधानमंत्री कार्यालय को मूल रूप से प्रधानमंत्री सचिवालय कहा जाता था। ठीक है। तो पहले इसको क्या कहते थे? अभी जैसे पीएमओ कहते हैं, तो पहले क्या कहते थे? प्रधानमंत्री सचिवालय। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। अब दोस्तों प्रधानमंत्री सचिवालय कहते थे, लेकिन इसे अब पीएमओ कब से कहने लगे, तो इस बात का भी ध्यान रखना। तो ये मैंने आपको बताया क्या है, स्टेटमेंट नंबर में क्या था? ये 1977 में, यानी कि 1977 में अस्तित्व में आया। तो ध्यान रखना, 1977 में मोरारजी देसाई मंत्रालय के दौरान इसका नाम बदलकर पीएमओ कर दिया गया था। किसके?
मोरारजी देसाई मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, तो उसी समय क्या किया गया था, इसका नाम पीएमओ कर दिया गया था। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। तो ध्यान रखना है, तो इसमें देखो क्या है, पीएमओ प्रधान को मूल रूप से प्रधानमंत्री सचिवालय कहा जाता था और मोरारजी देसाई मंत्रालय के दौरान इसका नाम बदलकर पीएमओ कर दिया गया था। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट, बेरोजगार लोगों के लिए बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था करना किससे संबंधित है, तो बताइए। तो यानी कि बेरोजगार लोगों के लिए बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था करना किससे संबंधित है, यानी कि ये बात मौलिक अधिकार में है कि मौलिक कर्तव्य में है कि नीति निर्देशक तत्व में है कि प्रस्तावना में, ये बात किससे संबंधित है। तो आपको हम बता दें, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। क्या, ऑप्शन सी। ठीक है, यानी कि नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व की, इनके बारे में कुछ हम आपको एडिशनल फैक्ट बता देते हैं। पहले बात करते हैं नीति निर्देशक तत्व को। दोनों ध्यान रखना कि इनको क्या कहते हैं, डीपीएसपी। इनको शॉर्ट फॉर्म में डीपीएसपी भी कहते हैं। ठीक है, डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है ना। अब बात की जाए नीति निर्देशक तत्व, ध्यान रखना ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, और ये भी पूछ लेता है कि नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है, तो ध्यान रखना संविधान के भाग 4 में। किसमें, संविधान के भाग 4 में। ठीक है, तो संविधान के भाग 4 में ये हैं, और ध्यान रखना। और अनुच्छेद की बात की जाए तो 36 से 51, कितने, 36 से 51, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में इनका वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से सुमेल नहीं, यानी कि इसमें ये बताना है कौन सा इसमें जो कथन है इसके यानी सुमेलित नहीं है। ठीक है, यानी माल्य मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 सुशासन, ये बिल्कुल ठीक है। कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन, यानी कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का गठन हुआ था, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। यानी साइमन कमीशन किससे संबंधित है, भारत विभाजन, दोस्तों ये बात गलत है। तो ध्यान रखना, जो साइमन कमीशन था ये ध्यान रखना भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए बनाया गया था। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।